स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में ईडी ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट सदस्यों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जिन आरोपियों के खातों को फ्रीज किया गया है उसमें प्रियरंजन सहाय और उसकी पत्नी और शहर अंचल के क्लर्क मनोज कुमार यादव शामिल है। इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के हेड असिस्टेंट असित बरनदास, रांची शहर अंचल के सीओ मुंशी राम समेत 2 दर्जन बैंक अधिकारी सरकारी गवाह बने। बता दें कि फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में ईडी ने रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मियों संजीत कुमार और तापस घोष को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में बंद हैं। तो सिंडिकेट सदस्यों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। रांची से खबर बता रहे हैं, कई अधिकारी कर्मचारी भी इसके गवाह बने हैं। बता दें कि इसी मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में बंद है। जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, फर्जी दस्तावेज मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या अपडेट है? जी, बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े जो फर्जी डीड बनाने वाली पूरी कार्रवाई है, इसमें ईडी के द्वारा जहां तक अब तक जो है 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं अब इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन जो है ईडी की दबिश जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में प्रियरंजन सहाय और जो टाउन सीओ के क्लर्क हैं उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो वहीं इसके साथ ही जो प्रियरंजन सहाय है उनकी पत्नी के अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है। पूरे मामले में अब तक जो जांच है उसमें कई गवाह जो हैं वो भी ईडी के समक्ष बयान दे चुके हैं, उन्हें भी सरकारी गवाह जो है वो बनाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है लैंड स्कैम मामले में चौतरफा कार्रवाई जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। तो वहीं कई अब भी ईडी के रडार पर हैं जिनसे आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी और कई लोगों को कहा जाए तो इस मामले में नए लोगों के चेहरे भी नाम सामने आ सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर है, जहां एक्शन मोड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। जेएसएससी को सीएम चंपाई ने निर्देश दिए हैं। सभी बहालियों को सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जेएसएससी में 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो सीएम चंपाई सोरेन एक्शन मोड में है और सीएम चंपाई ने कई निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बता दें कि जेएसएससी को सीएम चंपाई ने निर्देश दिए हैं। जेएसएससी में 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसको सितंबर तक इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। तो एक तरफ सरकार बहाली पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर भी सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए, हम सिर्फ बात नहीं करते, हम काम भी करते हैं। नियुक्तियों की बात नहीं हो रही है, बहुत तेज गति से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्द, मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर 40,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण सरकार पूरे तरीके से नाटकीय मोड में है। हम इसे एक्शन मोड नहीं कहते, आईवॉश मोड में है। ये अब जितनी इन्होंने घोषणाएं की थी उसे पूरा करने की कोशिश करने का नाटक कर रहे हैं। भाई, अबुआ आवाज तो आपके मैनिफेस्टो में था, फिर उसको शुरुआत करने में आप लोगों ने 4.5 वर्षों का समय क्यों लगाया? बढ़ेंगे आगे। रांची एयरपोर्ट से बाहर लाया गया मोहम्मद अली हुसैन का शव, जो खबर सामने आ रही है। रांची एयरपोर्ट मोहम्मद अली हुसैन के परिजन पहुंचे हुए हैं। एक दुखद खबर सामने आई कुवैत से, जहां कुवैत अग्निकांड में अली हुसैन की मौत हुई थी। एयरपोर्ट पर डीसी ने परिजनों को 5 लाख का चेक सौंपा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब 5 लाख का चेक सौंपा गया है और एयरपोर्ट पर डीसी ने परिजनों को ये 5 लाख का चेक सौंपा है। और ये तस्वीर जहां एयरपोर्ट अली हुसैन के परिजन पहुंचे। कुवैत अग्निकांड में अली की मौत हो गई थी, तो रांची एयरपोर्ट से बाहर मोहम्मद अली हुसैन का शव लाया गया है। रांची सांसद संजय सेठ के राज्य
रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार की सुबह 6 बजे से ही उनके आवास पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। इस दौरान लोगों से अपनी समस्याओं को लेकर फरियाद भी करते नजर आए। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में संजय सेठ ने बताया कि वो जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा की इस रिपोर्ट में। 7 जून को रांची से संजय सेठ जब निकले थे तो उनकी पहचान महज एक नवनिर्वाचित सांसद के तौर पर थी, लेकिन 14 जून को जब रांची लौटे तो उनकी पहचान बदल चुकी थी, रक्षा राज्य मंत्री बन चुके थे। अब आप रांची के सांसद पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, सांसद से रक्षा राज्य मंत्री बन गए। तब जनता को देखिए, यहाँ पर जनता की भीड़ लगी है, यानी अब पहले से कितना ज़्यादा समाधान कर पाएंगे? कोई पावरफुल नहीं, मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। हाँ, पार्टी जिम्मेदारी तय करती है और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा और जिस तिरंगे के शान के लिए हमारे लाखों सैनिक सीमा पर तैनात रहते हैं, वैसे परिवार को मैं सैल्यूट करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक हमको जिम्मेदारी दी। आने वाले दिनों में झारखंड की इस भ्रष्ट सरकार जिसने जो वायदे किए उन वायदों पे खरे नहीं उतरे, 5 लाख नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। रघुवर दास की सरकार थी, 5,000 रुपए एकड़ देते थे, 5 एकड़ तक 25,000, उसको बंद कर दिया। महिलाओं को 1 रुपए में रजिस्ट्री करते थे 50 लाख तक, उसको बंद कर दिया। अब जो भ्रांति फैलाई, देखो मैं बताना चाहता हूं न्यूज 18 के दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता की जो बाउंड्री थी उसकी धज्जियां उड़ाई। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, चाहे वो आदिवासी इलाका हो चाहे स्लम एरिया, वहां जाके गारंटी कार्ड बनवा रहे थे। लेकिन अब तो मेरा मानना है न्यूज 18 के माध्यम से जितने लाखों लोग बिहार झारखंड से देख रहे हैं, करोड़ों लोग, जाओ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाओ और मांगो खटाखट 1 लाख रुपया और पूछो कैसे नहीं देंगे तो क्यों आप वादा खिलाफी की है, नहीं खुले। रक्षा राज्य मंत्री कांग्रेस के खटाखट पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि रक्षा राज्य मंत्री का पद संभालते ही वह फटाफट काम में जुट भी गए हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। और रांची से बड़ी खबर है, जहां 16 जून को आजसू की अहम बैठक होने वाली है। रांची में आजसू केंद्रीय समिति की यह बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में बैठक 16 जून को होनी है। तो बैठक में पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद होंगे। तो आजसू केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुदेश महतो की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। धनबाद मंडल के कुमंडी स्टेशन के पास शुक्रवार शाम बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह पर कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए और दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, कई यात्री घायल हैं। घटना लातेहार जिले के हेहेगड़ा कुमाडी रेलवे स्टेशन के बीच की है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक घायलों में 3 को मामूली चोट आई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफवाह जो है, आग लगने की अफवाह फैली थी। आप देख सकते हैं कि ये वही इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो कि रांची से सासाराम जाती है और इसी ट्रेन के जनरल बोगी के वो पैसेंजर थे जो जिनकी मौत हुई है। अफरा तफरी में वो ट्रेन के दूसरी ओर पटरी पर वो उतर गए थे और जिसके बाद दूसरी ओर से आ रही गुड्स ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। क्या हुआ? केवल अफवाह हुआ था, अफवाह उड़ा, उसमें लोग उतरे, उसके बाद ही पूरी ये सब हुआ। कौन साइड लोग उतरे थे? रॉन्ग साइड, मतलब राइट साइड। राइट साइड। कोई बोला आग लग गया है, कोई बोल रहा है कुछ और। उतना में ही अफवाह उड़ा, उधर से लोग दौड़ते हुए आए, आग लगा
सब उतरने लगे। अफवाह के शिकार हुए हैं 3 लोग और कुछ लोग अभी भी घायल हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। 16 जून तक झारखंड में हीटवेव की चेतावनी राजधानी रांची समेत पलामू, कोल्हान और संथाल में भीषण गर्मी को लेकर है। शुक्रवार को डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जमशेदपुर 43 डिग्री, वहीं रांची में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 17 जून से कई जिलों में बारिश की संभावना भी है। बारिश के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान है। 19 जून को मानसून की दस्तक हो सकती है। अगले 4-5 दिनों में बंगाल, बिहार में मानसून प्रवेश कर सकता है। इसके साथ ही रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हीट वेव का कहर जारी है और 16 जून तक आपको इस लू से निजात नहीं मिलने वाली। लोग परेशान हैं। हम सीधे बात करेंगे मॉर्निंग वॉकर से कि किस तरीके से गर्मी उन्हें परेशान कर रही है। बोले गर्मी जो अब बात करें कि अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 19 जून से ही आपको फिर उसकी ये बात कहें कि मानसून का प्रवेश झारखंड में होगा, तब तक तो लू जारी। पूरा हीट वेव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और अर्थव्यवस्था भी डाउन है। हीट वेव के चलते व्यापार डाउन हो गया है, लोगों का जीवन और बिजली भी लोगों को सता रही है झारखंड में। होता है मानसून जो 10 जून तक आ जाता है नॉर्मली, इस बार डिलेड है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। इसके चलते सुबह में 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लू लगने से संजय सिंह नाम के शख्स की मौत की आशंका जताई जा रही है। गर्मी और तपिश के चलते उसका पूरा शरीर गल चुका था। बताया जा रहा है कि संजय सिंह जो ड्राइवर का काम करते थे, वो अपनी कार में ही बैठे थे और शायद इसी दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे दिन उनका शरीर कार में बंद रहा, जिससे उनका शरीर गल गया। लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिष्टुपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पता यही चला कि ये गाड़ी में पड़े हुए हैं, तो हम लोग गए देखे तो गाड़ी में लाद के ले आए हैं। कौन गाड़ी में पड़े? तो इंडिगो था शायद। सुबह में बैठे थे गाड़ी में, धूप में बैठे रह गए और हम लोग फोन करे तो फोन नहीं उठा रहे थे, तो देखने गए तो फिर देखे बॉडी अकड़ा हुआ है, फिर बोल रहे नहीं है, फिर गाड़ी भी खोल के निकाले। जमशेदपुर के सतगोड़ा थाना क्षेत्र में कालू बगान में अपराधियों ने तांडव मचाया। 2 अपराधियों ने यहां अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे एक बच्चा समेत 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच लोगों ने एक अपराधी को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि गवाही वापस लेने को लेकर अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, एक करमजीत सिंह करने जेल में है। ये लोग का गवाही में आई विटनेस है सर। ये लोग का कहना है तुम आई विटनेस से अपना नाम हटाओ, नहीं तो तुमको गोली मार दे। यहाँ सर आया और 5-6 राउंड फायरिंग किया और मेरा पर चाकू भी चलाया सर। जो लड़का मैं पकड़ा है सर, मेरा पीठ पे चाकू चलाया। क्या मामला था सर? ये गवाही वापस लेने को बोला। तो जनवरी में 19 जनवरी को एक गोलू सिंह नाम का व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसमें सभी अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल गए हैं और सब प्रचारित हुआ है, सभी के सभी जेल में। उसी रिएक्शन में आज की भी घटना बताई जा रही है कि उसी घटना के रिएक्शन में आज भी हुई है मार्केट में। खबर गिरिडीह से, जहां चुजंगा गांव में लोगों ने जल जीवन मिशन का काम करने वाले ठेकेदार दिलीप दुबे को 2 घंटे तक बंधक बना लिया। गांव में पिछले 4 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे दोनों हाथ में रस्सी बांधकर बिजली के पोल से बांध दिया। इसकी सूचना मिलने पर HED 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल गांव पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और आश्वासन देकर ठेकेदार को बंधक मुक्त कराया। सूचना मिला कि जो संवेदक आदमी है उसको ग्रामीणों के द्वारा बांध लिया गया है, तो मेरे द्वारा मुखिया जी को कॉल किया गया। फिर मुखिया जी द्वारा बताया गया कि हाँ, यहाँ पर 2-3 योजना जो है नहीं चल रहा है। सोलर उड़ गया था, सोलर लगाना है, तो उसी क्रम में भी मेरे द्वारा भी जांच किया गया। 2 योजना तो अभी दोनों बंद है
हम पुनः संवेदक को निर्देशित किए हैं कि कल आकर करके इसको अच्छे से देखें कि कहाँ पे क्या खराबी है। हजारीबाग के पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्र के ढाडा गांव के सैकड़ों एकड़ में जंगल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण सरई चुनने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं और इस आग से हजारों पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। देखिए हजारीबाग से न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। चौड़ा में आग लगा दिया है लोगों ने। गांव वाले ने बुझाने का बहुत कोशिश किया लेकिन बुझा नहीं पाया और फॉरेस्ट वाला है कुछ ध्यान नहीं दिया। तो एथी वन विभाग का जो एथी है से देखभाल हम लोग सही नहीं कर पाता है और आग लगने के बाद बहुत रफ्तार में एथी होने लगा, बहुत पब्लिक आया नहीं बुता नहीं सका। आग लगना नहीं चाहिए, जंगल के बचाना चाहिए बढ़िया से, लेकिन सरे बिछने कारण में धरा आग। देखिए, जहां एक तरफ लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र के जंगलों में आग लगा दी गई है। बताया जाता है, ग्रामीण बताते हैं कि लोग जो है उस सर्रई का फल चुनने के लिए वो जो है जंगल में आग लगाते हैं। अब बताया यह भी जाता है कि अभी का समय में जो है साल के जो पौधे में फल उगते हैं उसे चुनने के लिए जो है ऐसी हरकत की जाती है। हालांकि ग्रामीण यह भी बता रहे हैं कि वन विभाग से कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया गया, कई बार जो है इस आग को बुझाने के लिए बात कही गई, लेकिन जो प्रयास है वो काफी असफल नजर आए। ग्रामीण अपने स्तर से तो आग को बुझाने का प्रयास किए, लेकिन आग की जो स्थिति थी काफी विकराल थी, इस वजह से आग नहीं बुझ पाया, जिसका परिणाम यह है कि कई एकड़ भूमि पर लगे यह डाढ़ा का जंगल में आग लगने से कई पेड़ और पौधे जो है वो नष्ट हो गए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। लातेहार में शुक्रवार देर रात एक बेकाबू बोलेरो एक घर में जा घुसी और 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सरयू लातेहार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर लातेहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर संज्ञान लिया। रात में हम लोग सो रहे थे, उधर से आया गाड़ी, घर में घर तोड़ते हुए मारते हुए आगे निकल गई। जी के गाड़ी उधर से सरदू तरफ से आ रही थी पतई चेक करके, जिसके कारण कुछ गड़ी ग्राम कोने में घर में घुस के 5 लोगों के रौंद दिया, जिसमें 1 लोग मर गए और 4 लोग रिम्स चले गए। गढ़वा जिला सालों से पलायन का दंश झेल रहा है। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर लोग यहां से पलायन कर दूसरे राज्यों में जाते हैं। पलायन का ऐसा ही दंश देखने को मिला शुक्रवार को, जब दूसरे शहर में कमाने गए लोगों की लाश लौटी। दरअसल रमना की सिरिया टोंगर गांव के 10 से ज्यादा ग्रामीण काम की तलाश में ट्रेन पकड़ने टेम्पू से जा रहे थे, तभी ट्रक के चपेट में आने से 5 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस हादसे ने एक बार फिर से पलायन की समस्या को सामने ला दिया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। ये एक्सीडेंट हो गईलन, जात रहन बाहरी कमाए तो एक्सीडेंट हो गईलन, 5 गो दिन घायल हो गईलन, मर गईलन। तो माहौल है कि जा रहे थे यहाँ का बाहर में काम करने के लिए, टेम्पू करके, और जाकर को गाड़ी कोई मर दिया, एक्सीडेंट हो गया। 5 आदमी की तो मौत हो गई और आदमी घायल है। पलायन यहाँ का नासूर बन गया है। इस क्षेत्र से पलायन होते ही हैं। कई बार हम लोगों ने इस पर आवाज भी उठाया, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी हम लोगों ने कहा। ये माइंस चल रहा था बगल में तुलसीदामर टाउनशिप, जिससे लोग बाहर कम लोग जाते थे, परंतु पलायन जो दस्तूर बन गया है, पलायन के चलते ये आज ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है जहां पर रोजगार के कोई साधन नहीं है, यहाँ कल कारखाना भी नहीं है, जिसके चलते यहाँ के मजदूर बाहर प्रदेशों में काम करने जाते हैं। यही कारण है कि गढ़वा जिला में आज जो यह घटना घटी है, जिसमें सड़क दुर्घटना में 5 मजदूरों की जो मौत हुई है, यही कारण है कि ये लोग बाहर प्रदेशों में कमाने जा रहे थे। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। झारखंड सरकार के आदेश पर एनजीटी का आदेश 10 जून से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य के अलग अलग घाटों से बालू के उठाव पर रोक है। वहीं सरायकेला के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने ईशागढ़ सुवर्ण रेखा नदी घाट का निरीक्षण करते हुए सभी बालू स्टॉक की जांच की। साहब का दौरा हुआ, उन्होंने
नापी नियमपूर्वक किए और उनके सहयोग से हम संतुष्ट हैं और उनके नापी में हम भरपूर प्रयास किए हैं। नापी वापी लेके गए हैं और हम लोग भी मदद की है सर का नापी में। सारा जो भी मेजरमेंट है सब कुछ एकदम वैलिड लिए हैं। हमारा 1 लाख CFT का स्टॉक लाइसेंस है, हमारी बालें उतनी ही मात्रा में होगी। और हमारे यहाँ सरायकेला के DMO साहब आए थे, उन्होंने अपने से हाथ से नापी किए हैं। NGT का रोक है, इसलिए हम लोग का जितना स्टॉक यार्ड है उसका जो बालू स्टॉक किया गया है वो वैध है या अवैध है और कितना स्टॉक है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय का निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है।